बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और आपके प्यारे सेलिब्रिटीज आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ASCI का एक रिपोर्ट कहता है, जहाँ पे उन्होंने पिछले एक साल में तकरीबन 8000 एड्स को एनालाइज किया है और वहाँ से ये निकल के आया है कि इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने जम के वायलेशंस किए हैं। उसकी एक लिस्ट भी इन्होंने पब्लिश करी है, जिसमें से मेरा ये मानना है कि सबसे खराब तरीके का एंडोर्समेंट है ये फैंटेसी स्पोर्ट्स और बाइनरी ट्रेडिंग का एंडोर्समेंट। ये सब किसी चूहे से कम नहीं है। खैर, फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट बाइनरी ट्रेडिंग। हाँ, ये वही ऐप्स है जहाँ पे लोग दिन के लाखों कमाने का वादा करते हैं। My biggest achievement is $9,200 in a day. जी हाँ, आपने सही सुना। इनका ये कहना है कि ये दिन का 7.5 लाख कमाते हैं, और वो भी सिर्फ 1% रिस्क पे। I'm using low risk, like 1% risk you can say. नहीं, हम और आप तो बेवकूफ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। और हमारी बात तो छोड़ ही दो, मोटा भाई भी कितने बेवकूफ है नहीं, जो इतनी मेहनत से एक के बाद एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। काश उन्हें बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में पता होता तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के नाम पे एक घंटे के वेबिनार्स और इंटरव्यूज पब्लिश हो रहे हैं इनके चैनल पर, ताकि आपको ये यकीन दिलाया जा सके कि आपको बस इनका ये ऐप इंस्टॉल करना है। फिर अगर आपने इनकी स्ट्रेटेजीज यूज कर ली तो दिन का 7.5 लाख तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। कुछ ही दिनों बाद रतन टाटा जी का कॉल आएगा आपके पास, डोनेशन चाहिए उनको आपसे। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो सुनने में ही पता चल रहा है किसका है, कौन विश्वास करता है इन लोगों का। वेल, हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम है। इस देश के लोगों को एक आदत है सेलिब्रिटीज को भगवान मान लेने की। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन सबको देश के मेजॉरिटी लोगों ने भगवान बना रखा है। तो जब इनका भगवान आके बोलता है कि मैं खुद इन ऐप्स को यूज करता हूँ, तो लोग मान लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स एक वर्ल्ड नोन फॉरेक्स ब्रोकर ने स्टार्ट किया है। आपको बस इतना करना है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। Want to become financially successful? Follow the link in my latest story. Install the app today, open an account and start learning. उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके भगवान ने शायद उन ऐप्स को कभी अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया होगा। वो बस कैमरा के सामने आते हैं, एक रटा रटाया स्क्रिप्ट बोलते हैं, फेक रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं और खूब सारा पैसा कर ले जाते हैं। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पैसे लेकर किसी चीज को प्रमोट करना कोई गलत बात है। मैं ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे किसी यूट्यूबर के स्पॉन्सर्ड पोस्ट से ही पता चला, एंड अ लॉट ऑफ देम आर जेन्युइनली हेल्पफुल। But there is a fine line between ethical and unethical promotions. और कभी-कभार कुछ पैसों के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। ऊपर से OctaFX, बिनोमो और ओलिम ट्रेड जैसे 34 प्लेटफॉर्म्स को RBI कई महीनों पहले ऑलरेडी बैन कर चुकी है। ये लोग खुद को फॉरेक्स ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स बुलाते हैं। बेसिकली इन ऐप्स पर आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड पर या फिर फॉरेन करेंसीज पर या फिर किसी भी ऐसी चीज पर। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे रियल टाइम बेट लगाना है कि अगले 1 मिनट में US डॉलर यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप सही निकले तो आपने जो भी पैसा लगाया था उसका 80% आप एज प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर आप गलत निकले तो जो भी पैसा आपने लगाया था वो पूरा चला जाएगा। And that is why I said that this is worse than gambling. क्योंकि अगर आपको ट्रेडिशनल गैम्बलिंग का जरा सा भी अंदाजा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हाउस के पास 5% का एज होता है, लेकिन यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स के पास 20% का एज है। और ये हम सबको पता है कि in the end house always wins. That is how they make money. That is why casinos are so profitable. This whole system is designed to make you lose money. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। उस डेमो अकाउंट में पहले से थोड़ा सा वर्चुअल मनी रहता है, जिसको यूज करके आप इनका ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली मैनिपुलेटेड होता है ताकि आपको प्रॉफिट मिले। और जब आपको प्रैक्टिस के दौरान प्रॉफिट दिखता है, आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग विथ योर रियल मनी। तब वो लोग जानबूझ के इनके डेटा और चार्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप गलत ट्रेड लगा दो। फिर आपके पोजीशंस को डिले किया जाता है ताकि आप लॉस में ही रहो। अब इतना सब होने के बाद अगर आपको अकल आ भी जाए
और आप विड्रॉल करना भी चाहो तो ये लोग हाई विड्रॉल फीस और मिनिमम बैलेंस जैसा रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं ताकि आपका संक कॉस्ट फैलेसी बरकरार रहे और आप ट्रेडिंग करते रहो। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल भी दिया तो उसे कई हफ्तों तक डिले किया जाता है, यहाँ तक कि कई लोगों को अपना पैसा विड्रॉ करने ही नहीं दिया गया। मेन प्रॉब्लम इज कि ये सारे एप्लीकेशंस केमन आइलैंड्स या सेशल्स में रजिस्टर्ड होते हैं। इन पर इंडियन लॉज अप्लाई ही नहीं होते। अगर ये लोग आपका पैसा लेकर भाग भी जाते हैं तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब लोगों को इतना सब कुछ कहाँ पता होता है, इनको बस इतना पता है कि इनके प्यारे सेलिब्रिटीज ने इनको बोला है कि वो लोग खुद इन एप्स पर ट्रेडिंग करके एक साइड इनकम जनरेट करते हैं। साथ में वो लोग वीडियो और स्क्रीनशॉट्स भी दिखाते हैं। आपकी दूसरी सैलरी से काम चला लेंगे। चाहिए बस एक फोन, 3000 रुपए और हमारे एक्सपर्ट्स का साथ। कल के साथ साथ अपने आज का भी सोचो। लेकिन रियलिटी यह है कि इन ऐप्स के बारे में इन सबको जीरो नॉलेज है। ये लोग आपको जो भी बताते हैं वो बस एक स्क्रिप्ट से पढ़ के बता देते हैं। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि इन्होंने उस ऐप को कभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं किया, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और ब्रांडेड मटेरियल तो इनको ब्रांड्स ही भेज देती है। इनको बस उसे अपने वीडियोस में लगाना होता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, it is really disheartening to see these people promote products that they do not fully understand and definitely do not use. खैर, इन पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एजुकेट ज़रूर कर सकता हूँ। तो कृपया करके इन ऐप्स पर आप अपना कीमती वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। इंस्टेड लर्न ए वैल्यूएबल स्किल, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो, उस पर इन्वेस्ट करो, नए नए हॉबीज ट्राई करो। पैसा कमाने का और सक्सेसफुल बनने का शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, इंस्टेड मेहनत करो। इस देश के मिडिल क्लास को सपने दिखा के स्कैम करना उनके साथ बहुत ईजी है। ऐसा ही एक स्कैम इंटरनेट के फेक गुरुज द्वारा उनके कोर्सेज के थ्रू किया जा रहा है। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, which is this one. Please go check it out and I'll see you there. Bye.